लीजिए। ध्यान दीजिए। चलिए, आप लोग क्या है तो मैट्रिक परीक्षा 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और अभी हम लोग क्या करेंगे हिंदी में, यानी हिंदी यानी इसको नन हिंदी कहा जाता है, जो मैथिली या उर्दू वाले बच्चे रखेंगे और हिंदी, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे कि किस तरह से भावार्थ को स्पष्ट किया जाता है। देखिए, एक बार पूरा चर्चा कर लेते हैं कि हम क्लास 10th हिंदी में क्या सब पूछेगा आपको। एक से यानी खंड अ में क्या रहेगा, खंड अ में पूरा 100 ऑब्जेक्टिव होगा, जिनमें से किन्हीं 50 गो का आंसर देना। आपको 100% जो पता है कोई 50 गो, ये जैसे टेस्ट लिए थे तो इसमें से ये स्टूडेंट नेट 50 गो में 50 गो टिकी है, इनको ये नहीं पता है कि हम कहीं से 50 गो बना सकते हैं। बहुत सारे वो विद्यार्थी ऐसे हैं जो वंचित है, इनको ज्ञान नहीं है कहीं से 50 गो बना सकते हैं। आप 98 नंबर बना सकते हैं, 99 नंबर, 100 नंबर, कहीं से नेट, लेकिन आपको 50 गो बनाना है। यानी आपको मान लीजिए शुरुआत में या 90 तक में आप मान लीजिए या 45 गो सही है और एक्स्ट्रा 55 गो बना दिए 100 तक, लेकिन आप जो या 90 तक में 95 तक आपको 100 पुर गया था, लेकिन आपको 5 गो गलती है, गलती टिक लगा दिए, दो गो भरा गया। आप सोचे क्या 5 गो गलती 2 गो भरा गया, हम आगे और 5 गो बना देते, 55 बना देते, लेकिन आपका चेक कहाँ तक होगा, 95 ही तक होगा। 95 ही तक में जितना सही है वही नंबर रहेगा। और हर बच्चे समझिए आप कोई 100 गो बना सकते हैं, कोई 100 गो नहीं, 100 में से 50 गो। क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव में आ गया तो क्वेश्चन 1 क्या रहेगा, गद्यांशी। क्वेश्चन 1 क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। को और ख में से कोई एगो बनाना है। क्वेश्चन 2 नंबर गद्यांशी है। क्वेश्चन 3 नंबर निबंध है, जो 15 नंबर का मैं बता दिया। महंगाई पर निबंध बताया, अनुशासन पे निबंध बताया, और स्वास्थ्य और व्यायाम पर। सेटअप में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और मॉडल पेपर में भी पूछा हुआ है स्वास्थ्य पर। तो ये सब इम्पोर्टेंट रहा, और इम्पोर्टेंट क्या सब है बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बताए पत्र और आवेदन लिखना भी आपको समझा दिए। आवेदन लिखना भी समझा दिए कि प्रधानाध्यापक पर कैसे आवेदन लिखेंगे। तो इस तरह से फोकस कीजिए, हमें गद्यांश बना लेंगे, दूसरा गद्यांश भी बना लेंगे, निबंध भी बना लेंगे, आवेदन हमारी तैयारी हो चुकी है। और क्वेश्चन नंबर 5 में लघु उत्तरीय प्रश्न 10 गो रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने रहेंगे, 10 गो। किन्हीं 5 गो का उत्तर देना है। तो आप लोगों को हम याद करवा दिए हैं और दे भी दिए, नोट्स भी आप याद कर लिए होंगे। रही बात क्वेश्चन नंबर 6 पर, यहीं पे अक्सर बच्चे, निश्चित है ये 5 नंबर के बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। उनको व्याख्या और भावार्थ क्या होता है वो नहीं कर पाते हैं। जो करेंगे उसको एकदम 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछता है, भावार्थ स्पष्ट करें, यहाँ पे लिखे हुए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछेगा, भावार्थ स्पष्ट करें, या कोई पंक्तियाँ दिया रहेगा उसको व्याख्या कीजिए, या उसी को, या कोई पंक्ति दिया रहेगा उसको अर्थ बताइए, अर्थ ये पंक्ति क्या कर रहा है। तो ज़्यादातर हम देखें इस बार जो सेटअप का एग्ज़ाम दिया है, मॉडल पेपर दिया है, दोनों में ज़्यादातर क्या पूछता है, भावार्थ स्पष्ट करें। क्या पूछता है, सभी आदमी समझना, क्या पूछता है, भावार्थ स्पष्ट करें। जो आपको कम से कम 100 शब्द में, कम से कम कितने शब्द में, 100 शब्द में इसको उत्तर देना है, 100 शब्द में। तो ये सभी भावार्थ क्या है, ये 4 गो हम भावार्थ लिखे हैं। ये कुछ तो एग्जाम में पूछ लिए हैं, और आने आप लोग 2024 में एग्जाम दोगे, इसके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इतना भी कर लेते हो तो आपको एक भावार्थ जरूर एग्जाम में मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 को जरूर तुम लोग बना के आना। छोड़ दोगे 5 नंबर तुम छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तुम पढ़ के जा रहे हो, बना के आना। बनाओगे कि नहीं सभी आदमी, बताओ। चलिए हम लोग भावार्थ स्पष्ट करें, कैसे करेंगे। जैसे एक पंक्ति दिया हुआ है, जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होई। नहीं समझे कुछ, फिर से पढ़िए इसको। जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होई। ये कोई पंक्ति है कि ये पंक्ति हमें, ये लाइन हमें क्या सीख दे रही है, उसके भाव को बताइए। भाव समझते हैं,
कोई उदास रहता है, उसके भाव को आप लोग समझ जाते हैं ना, क्यों उदास है। कोई खुशी रहता है तो उसकी खुशी को हम समाज में समझ जाते हैं, कैसे ये इसका भाव किस वजह से खुशी होगा। आपका रिजल्ट आएगा, खूब बढ़िया रहेगा, एकदम पूरे घर में खुशी खुश है, कुछ यही भावार्थ है कि ये पंक्ति जो है आपको क्या भाव कर रहा है, क्या क्लियर स्पष्ट क्या कर रहा है। ठीक है, सभी आदमी समझ रहे हैं भावार्थ क्या समझा रहा है, उनको समझना है। तो समझिए हर एक शब्द का मतलब होता है इसमें। जो रहीम दिन ही लखे, यानी अब समझिए दिन ही लखे, इसका अर्थ क्या हुआ। दीन मतलब सभी आदमी याद रखिए, दीन मतलब होता है गरीब। दीन माने क्या होता है, गरीब। आपसे पूछ देगा कोई शब्द है दीन, दीन का अर्थ बताइए तो क्या ठीक कीजिएगा, गरीब समझिएगा। आगे कह रहा है दीन बंधु सम होई। दीन माने क्या, गरीब। अब बंधु माने होता है दोस्त। गरीब यानी गरीबों का दोस्त होते हैं, गरीबों का दोस्त होते हैं। और सम होई, अब यहाँ पे देखिए ये पंक्ति है, हम यहाँ पे उत्तर दे के क्या लिख दिए, भावार्थ। यानी इस पंक्ति का भावार्थ क्या है कि भाव क्या निकला, तो हम लिखे जो व्यक्ति गरीबों को देखते ही उसे मदद के लिए तैयार रहते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत सारे समाज में ऐसे, वैसे तो अब बहुत कम है, ये जो है ना ये तीन को पंक्ति, 1 2 3, ये तीनों पंक्ति दीन बंधु निराला जी का है। ठीक है, दीन बंधु निराला, दीन बंधु निराला चैप्टर निकालिएगा तो ये क ख ग में ये तीनों भावार्थ स्पष्ट करने के लिए पूछा हुआ है या दिया हुआ है। ठीक है, आप यही तीनों पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपके एग्जाम के लिए। तो ये दीन बंधु निराला जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों को देखते ही उसे मदद के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात उनको सहायता करते हैं। गरीब मिला कहीं समाज में और वो हमेशा उनको मदद करे, भाई पैसे से हो जो चीज़ से हो उसकी मदद करे। ठीक है, मदद करते हैं अर्थात उनके सहायता करते हैं, वही व्यक्ति गरीबों का सबसे अच्छा दोस्त होता है। जो व्यक्ति क्या हो, हमेशा दीनों का, दीन माने गरीबों के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहे, वही गरीब का अच्छा दोस्त माना जाता है, वही दीन बंधु होता है। यानी दीन का यानी गरीबों का क्या होता है, दोस्त होता है। हाँ, तो आप जो भाई दूसरे की भलाई करे तो भाई गरीबों के लिए हमेशा तैयार है, उनको क्या भाई, उनके लिए तो हम लोग, जो ऐसा व्यक्ति होता है वो तो भगवान के समान होंगे ना, नहीं होंगे समाज में। खैर ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत कम रह गए कि नहीं, आप लोग भी मानते। वही व्यक्ति गरीबों का दोस्त होता है, और इसमें हम जोड़ दिया और वे व्यक्ति उनके लिए दीन बंधु भगवान जैसा होता है। तो ये पंक्ति ये बात कह रहा है, इसमें लगभग 100 शब्दों में कह रहा है लिखने के लिए। देखिए बहुत कम, 100 शब्द नहीं हुआ, आपको और बढ़ा चढ़ा करके यही बात को फिर से 2 बार 4 बार करके 100 शब्द बना देनी है। अगर बना देते हैं 100 शब्द, या कम से कम इतना भी लिख देते हैं, तो गिनती कीजिए कितने शब्द हो गए, बहुत कम शब्द हो गए। और इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, कम से कम 50 60 70 हो गया भाई, 70 भी हो जाता है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया। जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु सम होई, यानी जो व्यक्ति हमेशा गरीबों के मदद के लिए तैयार रहते हैं, मदद करते हैं, वही व्यक्ति गरीबों का अच्छा दोस्त होता है, और वो भगवान के समान, उसे भगवान जैसे होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला, ये 2023 में जो हिंदी का एग्जाम हुआ इसमें ये पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये पूछ ही लिया तो उम्मीद मत रखिए उसका नहीं पूछ सकता है, लेकिन आप तैयारी करके जाइए। पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप आती है। अब देखिए क्या लेना, आप देखते ही आप काम नहीं करके जाइएगा तो आप कहिएगा भाई क्या पूछ दिया ये, अब दिमाग आपका नर्वस हो जाएगा, दूर ये चीज़ नहीं समझते हैं, भाव का अर्थ क्या कर रहा है। पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप आती है। पुण्यशील समझते हैं क्या होता है। अरे पुण्यशील मतलब पूंजीपति नहीं, पुण्यशील मतलब हुआ वही जो दूसरे की भलाई करता हो, दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता हो, दूसरे की भला के लिए हर सुख में दुख में हमेशा उनको। पुण्य व्यक्ति किसको कहते हैं भाई, आप सुमित आप जानते, सुमन, हाँ वेरी गुड,
पुण्यशील यही हुआ। तो इसका अर्थ लिखे हम, इसका अर्थ क्या लिखे? अर्थ जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, जो लोगों का भलाई करते हैं, उसी को ना पुण्यशील कहोगे। उनके पास सब प्रकार की विभूतियाँ, यहाँ पे एक शब्द आया है विभूतियाँ आप ही आप आ जाती हैं। यानी मेरे पास बहुत पैसा है और हम पैसे से किसी गरीबों को मदद करते हैं, तो ये नहीं कि दीनबंधु निराला जी कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे को मदद करता है ना पैसे से, तो ये नहीं समझिए कि उनका पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ, ये कहते हैं कि पैसा जितना गरीबों में मदद कीजिएगा अपने आप ही आ जाता है। ये चीज़ का समझाना चाह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। देख रहे हैं ना भावार्थ क्या होता है, हम अपनी फीलिंग को या किस तरह से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप समझ में आ जाए। कह रहे उनके पास सब प्रकार की विभूतियाँ का मतलब होता है धन, रुपया, पैसा। समझ गया आप? विभूतियाँ का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? रुपया, धन, पैसा, जो जिसके लिए वो मदद किया वो अपने आप आ गया। ये चीज़ करे, अर्थात धन या पैसा स्वयं आ जाती है, स्वयं आ जाती है। पुण्यशील व्यक्ति को पुण्य करने के लिए ईश्वर सब कुछ दे देता है, नहीं देता है। वो पैसे से अगर किसी से मदद करता है तो इसका पैसा नहीं खत्म हो गया, वो ईश्वर उनको, भगवान, अल्लाह कहो, वो उनको दे ही दे देता है। तो ऐसे समाज में बहुत कम लोग हैं, नहीं है कि नहीं? कैसा लगा आप लोग को? भावार्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? कि इसमें एगो याद रखना था कि पुण्यशील मतलब भलाई करना, किसी दूसरे को मदद करना पैसे से। विभूतियाँ मतलब क्या? पैसा या धन से मदद किए और आप ही आप आ गया। जितना मदद किए उतना पैसा खर्च हुआ, आपको भगवान ने, ईश्वर ने क्या किया? अपने आप भेज दिया, यानी स्वयं आ गया। आप समझ गए सभी आदमी? चलिए, ये अब तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो शायद मेरे हिसाब से ये MVVI लगा दीजिए, जाकर के आप लोग उस पर रिसर्च कीजिए घर पे। बहुत VVI क्वेश्चन है, निश्चित है मिल जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए, क्या है तीसरा भावार्थ? क्या है देखिए, धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। नहीं समझे? फिर से पढ़िए एक बार सभी आदमी पढ़िए तो। चलिए, क्या कह रहे हैं? धन तो सभी आदमी समझ रहे, धन माने क्या भाई? रुपया, पैसा। उनके पास अतिथि के समान, अतिथि मतलब घर में लोग मेहमान आते हैं, अतिथि, मेहमान को अतिथि कहते हैं, ठीक है। अल्पावधि, जिस तरह से आप देखिएगा मेहमान किसी, अल्पावधि का मतलब समझिएगा, अल्प मतलब कम, अवधि का मतलब समय, यानी कम समय के लिए तक ही टिकने आता है। कह रहा है धन जो है, जैसे मेहमान नहीं आता है 1-2 दिन के बाद क्या होता है? धन चला जाता है, कम ही समय में चला जाता है। उसी तरह से कह रहा है धन जो है, धन के सबके पास आता है, तो कह रहा है कि अल्पावधि तक मेहमानी की तरह वो थोड़ी देर रहता है, फिर पैसे क्या होता है? आए फिर खर्च हो जाता है कि नहीं? यही बातों को हमको क्या करना है? बढ़ा चढ़ा करके 100 शब्दों में लिख देना है। तो हम लिखें इस पंक्ति का उत्तर देकर क्या लिख देना? भावार्थ। क्या लिख देना? भावार्थ। क्या लिखें? दीनबंधु निराला के बारे में कहा गया है, ये भी दीनबंधु निराला से ही लिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मोस्ट VVI है, आप लोग कर ही लीजिएगा। दीनबंधु निराला को दीनबंधु क्यों किया गया, क्यों कहा गया है? ये 2 नंबर में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दीनबंधु निराला के बारे में कहा गया है कि वे इतने दयालु थे, यानी देखिए, सोचिए, दयालु समझते हैं ना, इतना दूसरे की मदद के लिए, सुख दुख यानी दुखियों को इतना मदद करते थे, इतने दयालु थे कि जब उनके पास धन आया, उनके पास जब पैसे उनके पास आए, तब वे दीन दुखियों की मदद कर खर्च कर देते थे। यानी जो पैसा आता था वो मदद कर गरीबों में क्या कर देते थे? खर्च कर देते थे। देखिए कितने दयालु थे वो। समाज में आप ढूंढिए ऐसे व्यक्ति सब जिनके पैसा है, वो तो छोटा, वो और पैसे इकट्ठा करने में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन दीनबंधु निराला जी कैसे महान व्यक्ति थे, उनके पास जो भी धन, जितना धन आता था वो पैसे को क्या कर देता था? गरीबों में मदद के लिए तैयार रहते थे।
इसीलिए उनके पास कभी धन टिक नहीं पाए। यही नहीं कहे, अल्पावधि तक ही टिकने आता था, इसीलिए उसके पास जो भी पैसा आता था तो अल्पावधि तक यानी कम समय ही तक टिकता था। ठीक है, तो इस तरह से ही और बढ़ा चढ़ा करके उसमें और आप अपनी बात जोड़ना चाहते हैं हा? और जोड़िए ना, 100 शब्द बना दीजिए ना, क्या जोड़िएगा? हाँ 100 शब्द बनाइए। आप बातों को समझ रहे हैं तो जरूर बना सकते हैं। ठीक है, जोड़िए इसको। चलिए अगला ही है, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया चिंता चिता के समान है, हम अगले क्लास में बता देंगे। ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। ये बस एक लाइन पंक्ति दे दिया है और आप इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए कि देखिए मैं बोला हूँ कि सब बढ़ा चढ़ा के, खैर ये सटीक आंसर इतने है इसका। हाँ एकदम आराम से दे देगा, 5 नंबर आराम से दे देगा। सटीक आंसर इसका इतना ही है, इसीलिए हमने क्यों, अगर और आप जोड़ना चाहता है तो पॉसिबल है, संभव है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर और इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। चलिए ये अंतिम है, देख लीजिए। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, तो उसका उत्तर लिखिएगा। भावार्थ स्पष्ट कीजिए तो लिख दीजिए भावार्थ, यानी व्याख्या रहेगा तो लिखिएगा व्याख्या, अर्थ रहेगा तो अर्थ दे करके लिखिएगा। समझ गए? चलिए हम अगले क्लास में आपको या 2 गो या व्याख्या करना बता देंगे और अर्थ बता देंगे। ठीक है, चलिए भावार्थ लिखे हैं, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। थोड़ा सा आप क्या लिखिए, ये प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लिख दिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री ने, चूंकि इसका झांसी की रानी से लिया गया है ये बात, और इसके लेखक कौन है, कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी, भाई हम पढ़े थे कि कवि का स्त्रीलिंग, अभी ये पढ़े हो तो लोग क्या होता है, कवित्री होता है। चूंकि ये स्त्री थी इसीलिए हमने कवित्री का यूज किया, कवि का यूज नहीं किया। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री ने यह बताना चाहा है कि सदियों से गुलामी में, देखिए गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यह बताना चाहा कि सदियों से गुलामी में जकरे भारत में, सदियों से गुलामी में जकरे भारत में आज़ादी की ज्योति रानी ने जगाई। यानी आज़ादी की, स्वतंत्रता की ज्योति यानी स्वतंत्रता की या रोशनी रानी ने जगाई। किसने जगाई? रानी, यानी झांसी की लक्ष्मीबाई रानी ने, इसी को रानी के नाम से जाना जाता है। रानी ने अपना बलिदान देकर सबको आज़ादी का मूल समझाया था। यही बात कर रहा है, कीमत सबने पहचानी थी, यानी कौन सी कीमत सबने पहचानी थी? क्या हुआ? लोगों ने पहचानी थी। यानी रानी ने अपना बलिदान देकर सबको आज़ादी का मूल समझाया था। तो इस पंक्ति का भावार्थ क्या हो गया? ये हो गया। आप इनको समझ गए होंगे, आप थोड़ी बहुत आप समझ गए होंगे कि भावार्थ होता क्या। आप डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा तो आपको डर नहीं होगा, नहीं हम क्लास में कुछ आप लिख दीजिएगा कि जिससे रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, तो ये सभी चारों इम्पोर्टेंट, तो हम 2 पेज पे गेस करते हैं। एगो ये रहा VVI, ठीक है, चूंकि मॉडल पेपर में पूछा हुआ है, और एक ये रहा। ये दोनों को, ये क्वेश्चन आपको कब पूछा हुआ है? 2023 में, और ये अभी कुछ दिन पहले सेटअप का एग्जाम हुआ है। नहीं, ये वाला सेटअप में पूछा हुआ है, ये सेटअप में पूछा हुआ है, और ये 2023 में पूछ लिया गया है। आप सभी को भावार्थ को समझ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम और व्याख्या और अर्थ को समझा देंगे। चलिए ओके, धन्यवाद। वीडियो पॉज कर दीजिए।